आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय, मेरा एक सवाल है आपसे, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन पर जाऊँ, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप आशीषित हैं? ओके, आप कहेंगे जी हाँ, मैं आशीषित हूँ। और बहुत बार मैं एक चीज़ को देखता हूँ, क्या आपकी आशीषें बनी रहती हैं? क्योंकि जब परमेश्वर ने सांप को उस सरपेंट को श्राप दिया, तो हम देखते हैं कि जो सांप है उसकी आदत क्या होती है। वो हमें कभी ऐसे रहता है और कभी ऐसे नीचे, और कभी ऐसे रहता है और कभी ऐसे। वो एक जैसा वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकेगा। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इससे पहले कि मैं अपने संदेश पर जाऊँ, आप अगर इस संदेश को ना समझ पाएँ तो एक बार दोबारा देखिएगा, दोबारा ना समझ पाएँ तो एक बार और देखिएगा, क्योंकि मैं इस संदेश को परमेश्वर की अगुवाई में आप तक पहुंचा रहा हूं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बहुत बार शैतान हमें हमारे ही ज़ुबान से श्राप देने की कोशिश करता है, या हमें हमारे ही ज़ुबान को यूज़ करता है कि वो हमें श्रापित करे, या हमारी ज़ुबान के बोले हुए श्राप हमारे जीवन में आ जाए। ओके, जिस तरह से एक सांप जो होता है वो या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, दोनों दो पोजीशन में रहेगा, नॉर्मल बीच में कोई पोजीशन नहीं है। इसी तरह से शैतान भी कभी कभी आपके जीवन में कुछ आपको लगेगा कोई काम नहीं कर रहा है, और कभी कभी आपको लगेगा कि वो आपको काटने या आपको नुकसान पहुंचाने के मूड में है। खैर, वो हमेशा ही इस मूड में रहता है कि हम विश्वासियों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो उसके पवित्र लहू के लिए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, और परमेश्वर के प्रोविजंस के लिए। हालेलुया। सो मैं अपने संदेश पर जाऊंगा। मेरा संदेश प्रियो ये है कि बहुत बार शैतान हमें हमारी ही ज़ुबान को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे शब्दों को हमारे ही खिलाफ यूज़ करता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? और बहुत से लोग आशीषित होने के बावजूद भी, आशीषें पाने के बावजूद भी अपनी आशीषों को इंजॉय नहीं कर पाते। क्या आपने कभी अपने गली मोहल्ले में या अपने शहर में, अपने आसपास ऐसी कार को, ऐसे घरों को, ऐसी मोटरसाइकिल या बाइक्स को खड़े देखा है जो घरों के बाहर खड़ी रहती हैं और उनमें जंग लग जाते हैं, उनके टायर पंचर हो जाते हैं और उनको कोई यूज़ नहीं करता, बिल्कुल कबाड़ा हो जाती हैं पड़ी पड़ी। उनको क्यों नहीं कोई यूज़ करता, आप सोचिए। या ऐसे घर जिनमें कोई नहीं रह रहा होता। आप जानते क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब वो गाड़ी खरीदी हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर जब वो घर बनाया गया हो तो किसी की मृत्यु हो गई हो, और लोगों ने उस चीज़ को यूज़ करना या वहाँ पर रहना बंद कर दिया, या वहाँ पर कोई नहीं रहता, बस घर बनाकर छोड़ दिए हैं। या वहाँ पर ऐसे घरों में कोई गया और अचानक किसी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सोच लिया कि अब इस घर में श्राप है या कोई आशीष नहीं होगी। आप जानते प्रियो ऐसा क्यों होता है? आशीषें तो सबके पास हैं, लेकिन उन आशीषों को इंजॉय कर पाना सबके पास नहीं है। हम हमेशा आशीषों को मांगते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें आशीषित करें, हमें आशीषित करें, हमें ऐसी आशीष चाहिए, वैसी आशीष चाहिए। लेकिन क्या वो आशीषें हमारे जीवन में बनी रहती हैं, या फिर आने के बाद वो चली जाती हैं? या फिर वो आशीषें तो होती हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, हम उनको इंजॉय नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के पास पैसा तो होगा, घर तो होगा, गाड़ी बंगला तो होगा, लेकिन उनको इंजॉय करने वाले नहीं होंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ देयर टंग, उनकी ज़ुबान के कारण। बहुत बार हमने अपनी ही ज़ुबानों से, अपने ही शब्दों से श्राप बोले हैं। बहुत से लोग चंगाई क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन बातों को बोला होता है कि अब तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब तो शायद ऐसे ही मरूंगा। आपने ऐसे बुजुर्ग भाई बहनों को देखा होगा, या माताओं को, या ऐसे अंकल्स को देखा होगा जो एक लंबे समय की बीमारी को झेल रहे होते हैं, और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, वो ऐसा कहते हैं कि अरे ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाते तो बेहतर था। या बहुत से लोग कहते हैं अब हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। आप जानते हैं मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, मेरा नाम तरुण जोशी है, एक ब्राह्मण परिवार से मैं आता हूँ। और जब एक हिंदू परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जो पंडित होता है वो उसकी जन्म पत्री को बना देता है,
और जन्म पत्री को बनाते टाइम उसका टाइम और उसका डेट और उसका दिन के हिसाब से वो सब कुछ को सेट करके या देख के या जो मर्जी करके वो बहुत बातों को वहाँ पर लिख देता है। और वो लिख कर दे देता है या बोल देता है कि इतने साल तक इसके जीवन में ये ग्रह भारी रहेगा, या इतने साल तक इसके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रहेगी। और बहुत बार उन बातों को हम रिसीव कर लेते हैं और अपने ज़ुबान से बोल देते हैं। आप जानते हैं, इसलिए हमारे जीवनों में श्राप बने रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया उससे पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर के रूप में काम करता था। लेकिन जब मैं पहले प्रभु यीशु मसीह के बिना, प्रभु यीशु मसीह से पहले अपने जीवन को जी रहा था, तो किसी ने बोला कि शनि की 7.5 मुझ पर है, किसी ने बोला कि शनि का ढैया मुझ पर है, किसी ने बोला काल सर्प योग है इस पर, और बहुत सारी बातें मुझ पर बोली गई। और मुझे भी ऐसा लगता था कि अब शायद कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत से तरीकों को यूज़ करके देखा, जैसे जैसे जिसने बताया मैंने वो सब किया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो सारे श्राप मेरे जीवन से चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि हमने जो पहले श्राप हमारे जीवन में थे, जो पाप थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने गलातियों 3:13 और 14 के अनुसार उन सारे श्रापों को उस क्रूस पर नाश कर दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बीते जीवन के सारे पापों को, सारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर खत्म कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब जो हम प्रभु यीशु मसीह में जी रहे हैं, अब हमारी जुबान में ऐसी सामर्थ है, ऐसी पावर है कि हम जिन बातों को बोलते हैं वो प्रकट में आती हैं। परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे रचा? अपने शब्दों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। बहुत बार हम अपने जीवन में अपनी ही जुबान से नेगेटिव बातों को या श्रापों को बोलते हैं। आप जानते हैं, श्राप देना या नेगेटिव बोलना जादू टोना होता है। आप जानते हैं जादू टोना होता क्या है? वो तांत्रिक या वो सब नहीं, लेकिन जादू टोना कोई भी कर सकता है। आप जानते हैं, बहुत बार हम अपने शब्दों से नेगेटिव बातों को बोलकर, श्रापों को बोलकर जादू टोना कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आप कहेंगे बाइबल से है भैया? जी हाँ, बिल्कुल बाइबल से है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है गिनती की पुस्तक में उसके 23वें अध्याय में उसके 22 और 23 वचन में लिखा है, प्रियो, जब बिलाम इजराइलियों को श्राप देने के लिए गया तो वो क्या कर रहा था? वो श्राप दे रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है 23 अध्याय के 23वें वचन में कि याकूब पर, इजराइल पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। इसका मतलब अगर आप श्राप दे रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं, आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, वो एक तरह से उसके ऊपर जादू टोना करना है, विचक्राफ्ट है, सॉर्सरी है और श्राप देना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या होता है, किसी दूसरे के बोलने से हमारे जीवन में श्राप आता है, हमारे खुद के बोलने से हमारे जीवन में श्राप आता है। मैं आपको बताता हूं, एक परमेश्वर के दास थे और उनकी पत्नी की जो पैर थे, जो उनकी लेग्स थी, उनमें तकलीफ हो गई, कुछ बीमारी हो गई, और वो डॉक्टर के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए गए और उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ टेस्ट वगैरह करे, लेकिन उन्होंने बोला कि ये ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, सबके हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने प्रार्थना के में समय बिताया और उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है, क्यों मेरी पत्नी के लेग्स में ये प्रॉब्लम है और कि वो चल नहीं पा रही, वो बेड रिडन है, उसको ये तकलीफ़ है। और परमेश्वर ने उनको बोला कि क्या आपकी पत्नी ने अपने आप को कभी श्रापित किया? उनसे पूछिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कभी आपने अपनी लेग्स के बारे में कुछ गलत बोला है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं और मेरी फ्रेंड स्विमिंग के लिए जाती थी तो मैं दूसरी जो लड़कियां होती थी उनके थाइज़ या उनकी लेग्स को देखकर मैं बोलती थी उनकी लेग्स कितनी अच्छी हैं, कितनी हैवी हैं, लेकिन मैं अपनी लेग्स को देखकर बोलती थी कितनी पतली हैं, कितनी गंदी लगती हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, सिर्फ इस एक बात के कारण उस बहन के जीवन में ये श्राप आ गया। जो नेगेटिविटी उसने अपने मुंह से अपने बारे में बोली, वो श्राप के रूप में उसके जीवन में आ गई और आने वाले समय में एक बीमारी का रूप लेकर
उसके जीवन में पड़ गई। और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और इस बहन ने भी माफ़ी मांगी, रिपेंट किया अपनी गलत बातों को बोलने के लिए, और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया और वो बहन चंगी हो सकी। आइए कुछ वचनों को देखते हैं मेरे साथ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ देखिए भजन संहिता 109 उसका 17 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। आप जानते हैं बहुत से लोग श्राप देने से प्रीति रखते हैं, उनके मुंह से हमेशा श्राप निकलते हैं, हमेशा गलत बातें निकलती हैं। कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ गालियां जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, कुछ गालियां बड़ी मामूली सी लगती हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हैं, हम घरों में भी देते रहते हैं लोग, हम नहीं, लोग घरों में भी देते रहते हैं। जैसे कि जीजा का ऑपोजिट क्या होता है, ये शब्द को हम अक्सर दुनिया में लोग अक्सर यूज़ करते हैं साधारण रूप से, और उनको लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप गाली देने वाले व्यक्ति हैं या आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो गाली है, सावधान हो जाइए। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, ये श्राप है। और आप इन बातों को बोलकर, गालियों को देकर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ही श्राप लेकर आएंगे। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है कि वो श्राप देने से प्रीति रखता था, इसलिए उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी। क्या आया फिर उसके जीवन में? श्राप आया। आप जानते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूका 10वें अध्याय के 5वें वचन में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब अपने चेलों को भेजा, कहा कि जब तुम किसी घर में जाओ तो उसके लिए कल्याण मांगो। अगर वहां पर कोई इस योग्य होगा तो कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापिस आ जाएगा। क्या होगा? आपका कल्याण आपके पास वापिस आ जाएगा। इसी तरह से, क्योंकि कोई इस योग्य ठहरा नहीं जिसके ऊपर कल्याण ठहरे, तो कल्याण क्या होगा? आपके पास वापिस आ जाएगा। इसी तरह से जब आप किसी के बारे में श्राप बोल रहे हैं, आप किसी की गाली दे रहे हैं, कोई और अगर वो सामने वाला व्यक्ति इस योग्य नहीं ठहरा कि उसके ऊपर वो श्राप पड़े, तो क्या होगा? वो श्राप आपके पास वापिस आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, या कोई भी जन आपके लिए प्रार्थना करता है, और आप उस व्यक्ति की निंदा करते हैं, आप उसको गाली देते हैं, आप उसके बारे में गलत श्रापित शब्दों को बोलते हैं, तो वो व्यक्ति इस योग्य नहीं ठहरा परमेश्वर की दृष्टि में कि उसके ऊपर श्राप पड़े। तो क्या होगा? वो श्राप वापिस आपके जीवन में आ जाएगा। जिस प्रकार से एक बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, दीवार पे टकराकर वो क्या करती है? वापिस हमारे ही पास आती है। जब आप एक पहाड़ी एरिया में जाते हैं, वहां पर एक आवाज को निकालेंगे, कू, तो क्या होगा? वो आवाज वापिस आपके पास आती है लौटकर। इसी प्रकार से प्रियो, श्राप, जब हम श्रापित करते हैं दूसरों को, तो वो श्राप हमारे जीवन में लौटकर आते हैं। बहुत से लोगों की बीमारियां नहीं जाती, बहुत से लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। मैंने ऐसा महसूस किया पिछले दिनों में प्रियो, कि बहुत बार हम जब अपनी नौकरी में होते हैं, हमने अपनी नौकरी को कर्स किया होता है। अरे कैसी बेकार नौकरी है, मेरे दोस्त की तो देखो कितनी अच्छी नौकरी है, वो अच्छी जगह में काम कर रहा है, मेरी तो बेकार नौकरी है बिल्कुल, और अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छा ये नहीं है, वो नहीं है। या फिर अगर आप वहाँ पर एक बड़ी पोस्ट पे हैं, आपके जो नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपने उनको कर्स किया होता है, आपने उनको नीचा दिखाया होता है, आपने उनके साथ गाली गलौज, उनको निंदा की होती है, इसलिए वो श्राप जो हैं वो आज आपके जीवन में रहते हैं। वो जो नौकरी है वो नहीं मिलती, या नौकरी में हम प्रॉस्पर नहीं हो पाते। एक जगह छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह छोड़ते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह छोड़ते हैं, अगली जगह जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपनी नौकरी को ब्लेस नहीं किया, अपनी तनख्वाह को ब्लेस नहीं किया, हमने अपनी सेहत को, अपने काम पर आशीष नहीं मांगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ के कामों पर आशीष देगा। जो हाथ से आप काम कर रहे, आपने उस पर आशीष बोली ही नहीं कभी, आपने उन पर श्राप बोले, इसलिए आज नौकरी नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति जो अपनी सेहत के बारे में बुरा बोलता है, उसके पास अच्छी सेहत नहीं है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रहती है, जानते हैं, वो बीमार रहते हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि बीमारी और गरीबी जुड़वा बहनें हैं, एक आती है तो दूसरी अपने आप आ जाती है। और ये बात बहुत बड़ा सच है प्रियो। जिस घर में बीमारी रहती है, वहाँ पर गरीबी अपने आप आ जाती है। वो लोन लेंगे, उधार लेंगे, ब्याज पे पैसा लेंगे, बहुत सी चीज़ों को करेंगे, लेकिन
वो बीमारी नहीं जाएगी और वो कर्स बढ़ता चला जाएगा। जानते हैं किस वजह से होता है? क्योंकि हमने अपने मुंह से श्रापों को बोला है, हमने अपने मुंह से कर्स किया है कई बार। आइए मेरे साथ एक वचन देखिए, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, जहां पे गोलियत और दाऊद का युद्ध हुआ। 17 चैप्टर पहले शमूएल का बहुत पावरफुल चैप्टर है, जो बहुत सारे मैसेजेस को, बहुत सारे अलग अलग रेवलेशंस को देता है, जो कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में। और मैं आने वाले दिनों में इस पर संदेश बनाऊंगा, इसी संदेश से लेकर अलग अलग प्रकार के परमेश्वर ने मुझे जो दिया है मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा, ज़रूर देखिएगा। ओके, मेरे साथ देखिए पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 42 वचन से लिखा है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह से लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद को कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। क्या करने लगा? दाऊद को कोसने लगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है कर्स करने लगा। वो गोलियत दाऊद को कर्स करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसको कर्स करता, उसने अपने आप को कर्स किया। क्या कहता है? क्या मैं कुत्ता हूं? क्या मैं कुत्ता हूं? है ना? बहुत बार हम अपने ही बारे में गालियां दे देते हैं। आप में से कई होंगे जो देख रहे हैं, मैं जानता हूं। बहुत बार हम अपने ही शब्दों से अपने आप को गालियां देते हैं। बहुत बार हम अपनी ही बातों से अपने आप के बारे में श्रापों को बोलते हैं। बहुत बार हम अपने ही जीवन में उन बीमारियों को, उन क्राइसिस को, उन कर्सिस को ले आते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। और जानते ये कौन करवाता है? ये शैतान करवाता है। वो आपके स्वभाव को, आपकी जुबान को, आपके बिहेवियर को ऐसा कंट्रोल कर लेगा कि आप अपनी जुबान से अपने आप को श्राप देना शुरू करेंगे। नीति वचन 23वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है कि एक मनुष्य जैसा कहता है वो वैसा खुद है। परमेश्वर ने प्रियो एक चीज मुझे सिखाई, जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम हैं। तो अगर आप अपने बारे में श्राप बोलते हैं तो श्राप आपके जीवन में आएगा। हो सकता है अभी आपको कुछ ऐसा ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में वो चीज कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो मसीह लोग हैं, हम कई बार क्या बहुत बार वचनों को आधा कोट करते हैं। हम पूरे वचन को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और बहुत बार जो प्रचारक भी हैं, जो पास्टर्स भी हैं, एक एक लाइन बोलते हैं, जबकि वचन पूरा बोलना है, लेकिन एक एक लाइन को बोलते हैं। मेरे साथ एक वचन देखिए, यशाया उसका 54 अध्याय, आइज़ाया 54 वर्स 17। यशाया उसका 54 अध्याय उसका 17वां वचन देखिए क्या कहता है। यहां पर लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। लेकिन एक बात को समझिए, हम अक्सर इस वचन को, आपने भी और मैंने भी बहुत बार इस वचन को क्लेम किया होगा कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। चर्च में पास्टर्स भी, वर्शिप लीडर्स भी, बहुत से लोग बोलते हैं कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन हथियार बनाता कौन है? ये हथियार बनाता कौन है? आपको पता है? ये हथियार जो लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई सफल नहीं होगा, तो ये हथियार कौन बना रहा है प्रियो? आप कहेंगे शैतान, और कौन? नहीं। अगर आप इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है कि एवरी वेपन दैट हैज बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल नॉट प्रॉस्पर। और जब आप उसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा है एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू। क्या?
every tongue that rise against you. Every tongue मतलब मेरी जुबान से ही वो हथियार बनाए जाते हैं जो मेरे खिलाफ चलते हैं. Any weapon or every weapon that has been formed against you shall not prosper. जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें कोई सफल नहीं होगा, ये बात पक्की है. लेकिन वो हथियार कौन बनाता है? किसी की जुबान. Every tongue that rise against you shall not prosper. हर एक जो जुबान है जो तेरे विरोध में उठेगी वो उसे कंडेम कर देगा परमेश्वर. इसका मतलब जो हथियार हैं वो जुबान से बनाए जाते हैं. जानते किसकी जुबान से? मेरी जुबान से, कई बार मेरे ही लिए, या फिर किसी और की जुबान से मेरे लिए. आप कहेंगे भैया कैसे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मत्ती 21वें अध्याय में, जब आप 21वें वचन से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक पहाड़ के बारे में. आपने सुना होगा, पहाड़ से कहोगे कि अपने स्थान से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा. है ना? आपने पढ़ा है ना? मैं जानता हूं आपने पढ़ा है और बहुत बार सुना भी होगा. लेकिन आप इस पहाड़ को उखाड़ेंगे कैसे? किसी हथियार से, किसी मशीन से, किसी हथौड़े छैनी से नहीं. प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उस पहाड़ से कहोगे. क्या करोगे? उस पहाड़ से कहोगे. मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये पहाड़ आपके सामने आया कैसे? चाहे वो गरीबी है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो नौकरी ना होना है, चाहे वो किसी तरह का रोग है, या कोई भी आपकी कठिन परिस्थिति है, वो पहाड़ के रूप में आज जिस भी पहाड़ को, जिस भी चीज को आप सामना कर रहे हैं, वो आपके सामने आई कैसे? आप उस पहाड़ को कैसे उखाड़ेंगे? कहने से. वो पहाड़ आया कैसे? इसका मतलब किसी के कहने से या आपके खुद के कहने से वो पहाड़ आपके सामने आया है. वो कठिनाई, वो परिस्थिति, वो श्राप आपके कहने से या किसी के कहने से आपके जीवन में आया है. वो बीमारी, वो पैसे की तंगी, वो कर्जा या वो मृत्यु या कुछ भी किसी के कहने से या आपके कहने से आपके जीवन में आ गया है. मैं दो बातों को बताना चाहता हूं. ना तो मैं कर्स ब्रेकिंग के बारे में इस संदेश में बता रहा हूं. कभी परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कर्स ब्रेकिंग के बारे में भी. दूसरी चीज, ना ही मैं इस बात को बता रहा हूं कि आप अपनी जुबान को कैसे यूज करें. मैं नीति वचन 18:21 को नहीं बता रहा हूं कि जीवन में मृत्यु और जीवन, जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो उसका उपयोग करना जानेगा वो उसका फल पाएगा. नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आपकी आदत है श्राप देने की, और वो श्राप देने के द्वारा, वो श्राप को बोलने के द्वारा आप अपनी आशीषों को एंजॉय नहीं कर पा रहे. बहुत सारे लोग, प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहेंगे भैया अमीर बहुत है. हाँ, अमीर हो सकते हैं. अमीर होना आशीष नहीं है. एक बात को समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर है, किसी के पास गाड़ी, बंगला या दूसरी कोई चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर है तो वो आशीषित है. नहीं. आशीष जानते हैं क्या है? लोगों के पास करोड़ों होगा तब भी उनके पास खत्म हो जाएगा. आपके पास थोड़ा होगा फिर भी आपके पास बच जाएगा. ये आशीष है. और दूसरी बात, आप उसे इंजॉय करेंगे. नीति वचन 10:22 में लिखा है कि जो धन यहोवा की ओर से होता है वो उसमें श्राप नहीं मिलाता या उसमें दुख नहीं मिलाता. जो धन यहोवा की ओर से है उसमें कोई दुख नहीं है. लोग पैसा कमाते हैं लेकिन कहाँ पर लगाते हैं? शराब के ठेके में, डॉक्टर्स के पास, वकीलों के पास, बीमारियों में, मृत्यु में, एक्सीडेंट्स में, है ना? इंजॉय नहीं कर पाते उसको. जानते हैं क्यों? श्राप है. अपनी जुबान से बोली हुई गालियां, अपनी जुबान से बोले हुए गंदे शब्द, अपनी जुबान से बोले हुए श्राप आज उन लोगों के जीवन में काम करते हैं.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी के घर जाओ तो उसके लिए आशीष बोलो, कल्याण बोलो। जब तुम दूसरों के लिए कल्याण बोलोगे तो तुम्हारे जीवन में कल्याण आएगा। जब आप दूसरों के लिए कल्याण नहीं बोलेंगे तो आपके जीवन में भी कल्याण नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मेरा एक संदेश था प्रार्थना के बारे में, मैंने उसमें भी इस बात को बताया था कि जैसी आशीष आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, आप दूसरों को आशीषित करना शुरू करिए। आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप सोचते हैं कि आपके जीवन में एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो, आप दूसरों को ब्लेस करिए। आप चाहते हैं कि आपके कर्ज टूटें, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो, आप जो बीमारी को आप फेस कर रहे हैं सेम उसी बीमारी के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपके पास बच्चा नहीं है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आप दूसरों के लिए बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो इस योग्य नहीं ठहरा तो आपके पास तो आएगा ही, बाइबल कहती है। हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सी बहनों के पास बच्चे नहीं, हम कई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के बाद भी मैं देखता हूं कि कई साल से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कुछ भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में एक बेबी की आशीष नहीं है। और पिछले दिनों जब मैं उनके बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में बस यही आया कि कई बार लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं, लोग जब उनकी शादी होती है, ऐसा माना जाता है ना कि कुछ समय तक हम एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ समय तक हम अपनी एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एंजॉय करना, जो घूमना फिरना चाहते हैं और यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ों में टाइम लगाते हैं। लेकिन कई लोग बहुत बार क्या करते हैं, अगर उनकी वाइफ ने कंसीव कर लिया, बहुत से लोग कहते हैं वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हम लोग तैयार नहीं हैं अभी माँ बाप बनने के लिए, हम लोग तैयार नहीं हैं अभी माँ बाप बनने के लिए। कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग बच्चे को गिरा देते हैं या कोई पिल्स लेते हैं, कुछ भी करते हैं, या अपनी जुबान से ही इन बातों को बोलते हैं वी आर नॉट रेडी टू बिकम अ पेरेंट्स, टू बिकम अ गार्जियन, माता पिता बनने के लिए। और आप जानते हैं उसके बाद उनके कोशिशें करने पर भी उनको बच्चा नहीं होता। जानते हैं ये क्या है? ये एक कर्स है, एक श्राप है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अपने जीवन को जांचिए। बहुत बार हम अपनी जुबान से, अपने शब्दों से, और हम ये हमारी कमियां नहीं है, एक्चुअली शैतान हमें यूज करता है। शैतान हमारा भला नहीं चाहता। देखिए, जो चीजें, जो आशीषें जो चीजें उसके पास नहीं है वो आपके पास नहीं रहने देगा। इस बात को समझ जाइए। तो वो क्या करेगा? वो आपकी जुबान को यूज करेगा, वो आपके विचारों को यूज करेगा कि आप अपने बारे में गलत बोलें। कुछ लोग अपने आप को ही बीमारी के बारे में बोलते रहते हैं या अपने आप को ही गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे अपने ही बारे में, अपने परिवारों के बारे में। कुछ लोग अपने बच्चों को कर्स करते हैं। आप जानते हैं, लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने इस बहन का एग्जांपल बताया जिनकी लेग्स में प्रॉब्लम हो गई थी, पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी। वो कंपेयर कर रही थी दूसरों की लेग से अपनी लेग्स को, है ना। और वो कंपैरिजन, आजकल हम कई पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि वो वैसा करे जैसा शर्मा जी का बेटा कर रहा है, वर्मा जी का बेटा कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। आपके बच्चे यूनिक है, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार, या बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को श्रापित करते हैं। अरे तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तेरे से कुछ नहीं होगा, उनके लड़के को देख कितना अच्छा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ही श्रापित कर रहे हैं। और मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है, बड़े ज्ञानवान लोगों को, बड़े मुझे लगता है कि बड़े इनोसेंट रहते हैं, या मैं कहूँ कि बड़े बेवकूफ़ लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो अपने ही बच्चों को या दूसरों के बच्चों को बोलते हैं शैतान है, बड़ी शैतानी करता है। कितने आराम से बोल देते हैं, और उसी शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांटते भी रहते हैं कि शैतान, हम तुझे यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, चला जा। अपने ही बच्चों को शैतान भी बोलते हैं, अपने बच्चों को गधा बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं, पागल है क्या, मैं कुछ भी बोलते हैं। आप जानते हैं, अपने शब्दों को, अपने मुंह से आप कर्ज कर रहे हैं अपने बच्चे को।
फिर जब वो बड़ा होकर लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, या उस अपनी लाइफ में उन कर्सेस को जो आपने बोले हैं वो देखता है। अब्राहम की बोली हुई आशीषें इसहाक ने एंजॉय करी, इसहाक की बताई दी हुई आशीषें याकूब ने एंजॉय करी, याकूब की दी हुई आशीषें उसके 12 लोग बच्चों के जीवन में आई, यूसुफ और उसके बच्चों के जीवन में भी आई। और आपके बोले हुए श्राप जानते, नूह ने अपने बेटे को श्राप दिया था, हाम को, जब उसने उसे नंगा देख लिया था। वो श्राप आप कभी हाम की वंशावली को पढ़िए, आप कभी बाइबल खोल के ना, लोगों को वंशावली पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। अरे भैया नाम ही तो लिखे हुए हैं, एक के बाद दूसरा नाम, दूसरे के बाद तीसरा नाम, समझ तो आता नहीं, आप समझ पाएंगे भी नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए। जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा तो आप समझ जाएंगे। जब आप हाम की वंशावली को पढ़ेंगे ना, तो आप उन सब लोगों के नाम देखेंगे, कनान, नीनवे और पलिशिती, गिरगासी, यबूसी, और जितने भी लोगों को इजराइलियों ने मारा या परमेश्वर ने मार के भगाया, वो सारे लोग हाम की वंशावली में थे। जानते हैं क्यों? वो श्रापित थे ऑलरेडी, वो श्रापित थे ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उनके बाप ने, नूह ने अपने बेटे हाम को श्राप दिया हुआ था कि कनान श्रापित रहेगा, इसलिए उनके जीवन में श्राप ही था। मिस्री हाम की वंशावली से आए, वो श्रापित थे ऑलरेडी। लेकिन जो इजरायली थे वो अब्राहम से आए, और अब्राहम किसकी वंशावली से आया? शेम की वंशावली से। शेम कौन था? पहला बेटा, पहिलौठा, और उस पर आशीष थी, उसके द्वारा वो आशीषें इजरायलियों में ट्रांसफर हुई। वो ऑलरेडी आशीषित थे, इसलिए जब बिलाम उनको श्राप देने के लिए आया तो वो क्या कहता है कि वो आशीषित हैं, उन पर श्राप पड़ ही नहीं सकता। उन पर श्राप पड़ ही नहीं सकता प्रियो। लेकिन जब उन्होंने खुद गलत काम करने शुरू करे तो श्राप उनके जीवन में आए। आप जानते हैं, जब वो व्यभिचार में गिरे तो उनके जीवन में मृत्यु आई। कई हजार लोग, आप गिनती 25वें अध्याय में पढ़िए, कितने हजार, 23-24 हजार लोग मारे गए, व्यभिचार में पड़े। उनके जीवन में श्राप आए जब उन्होंने खुद ऐसा कामों को किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी जुबान से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने बिजनेस, अपनी जॉब को, अपनी दूसरी चीजों को श्राप देना बंद करिए। उनके बारे में गलत चीजों को बोलना बंद करिए और उन्हें ब्लेस करना शुरू करिए। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा, आज हम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। प्रेरित काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ? आपने पढ़ा है वहां पर कभी ध्यान से? आग की सी क्या फटने लगे? आग के से हाथ फटने लगे, आग की सी आंखें फटने लगी, आग के से कान नहीं, फिर क्या हुआ? आग की सी जीभें फटने लगी। जी हां, आग की सी जीभें फटने लगी। जानते हैं क्या बताना चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर बताना चाहता है, मुझे आपकी जुबान की जरूरत है, मुझे आपकी जुबान चाहिए दूसरों को आशीषें देने के लिए, मुझे आपकी जुबान चाहिए, और शैतान को भी आपकी जुबान चाहिए श्राप देने के लिए। अब आप क्या चूज करेंगे ये आपके हाथ में है। अगर आप आशीष चाहते हैं अपने जीवन में और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषें फ्लो हों, तो आशीषें देना शुरू करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके घर तुम जाओ उसके लिए कल्याण मांगो। कल्याण बोलिए, आशीषें बोलिए, ब्लेसिंग्स बोलिए, फेवर्स बोलिए परमेश्वर के प्रॉमिसेस को पूरा होने के लिए बोले लोगों के जीवन में। अगर वो इस योग्य नहीं ठहरा तो क्या होगा? वो आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को श्रापित कर रहे हैं तो आप, अगर वो इस योग्य नहीं ठहरा तो श्राप आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपकी जुबान से श्राप आते हैं, दूसरों की जुबान से श्राप आते हैं। जब आप अपने आप को श्रापित करते हैं वो श्राप आते हैं, जब कोई दूसरा आपको श्रापित करता है वो भी श्राप आते हैं। जब आप किसी दूसरे को श्राप करते हैं और वो इस योग्य नहीं ठहरता तो वो भी आपके ऊपर आते हैं। श्राप के कई तरीके होते हैं, जनरेशनल कर्सेस होते हैं कईयों के जीवन में। खैर मैं उस संदेश पर नहीं जा रहा हूँ।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबान को सही रीति से यूज़ करना सीखिए। श्राप देना बंद करिए, आशीषें देना शुरू करिए, ताकि आप और आपका परिवार अपने जीवन में उन आशीषों को एंजॉय कर सकें। परमेश्वर ने आग की सी जीभें आपको इसलिए दी हैं कि आप आशीषें बोलें। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको इसलिए दिया है कि आप आशीषों को बोलें। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, या कुछ नया परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। सिंपल एक काम करिए, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं तो जैसे एक दीवार बनाने वाला, एक जो मिस्त्री होता है जो दीवार बनाता है, जिस तरह से वो दीवार बनाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक ईंट लगाता है, अपने जीवन से उन श्रापों को तोड़ना शुरू करिए। लिखिए और एक एक कर्स को कैंसिल करना शुरू करिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा आपको श्राप देता है, या वैसे ही प्रार्थना करिए कि प्रभु अगर किसी ने मेरे बारे में कोई भी श्राप, कोई गाली, कोई भी निंदा की बातें बोली है, मैं उनको कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन्हें कैंसिल करिए और अपने ऊपर आशीष बोलना शुरू करिए, दूसरों के ऊपर आशीष बोलना शुरू करिए। आप देखने पाएंगे, आप अपने जीवन में उन आशीषों को एक्सपीरियंस करने पाएंगे और परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।